यही सबसे बड़ा कारण है कि मैं इसमें जो पेस्टिसाइड है वो इसके अंदर मैं बहुत ही कम यूज करता हूँ। सबसे बड़ा फ़ायदा तो गुलाब का ये है कि एक बार लगाने के बाद ये कम से कम 10 से 12 साल तक ये एक ही पौधा ग्रोथ करता रहता है। और आपको पत्ती बेचनी होती है तो आप उसको कहाँ बेचते हैं? कम भाव होता है, हम पत्ती तैयार करते हैं तो सीकर में भी पत्ती को बेचा जाता है, जयपुर में भी इसका मार्केट है, लेकिन सबसे बड़ा मार्केट अजमेर के पुष्कर में है। आप जो ये कटेबाजी गुलाब की खेती कर रहे हैं, ये परंपरागत खेती जो आप गेहूं, चना, सरसों जो बोते हैं उससे किस प्रकार से अलग है और आपको इसमें क्या फ़ायदा नज़र आया? देखिए, जो गुलाब की खेती है या किसी भी प्रकार के फूल की खेती है, वो जो पारंपरिक हमारी खेती है, गेहूं, चना, सरसों, बाजरा, मोठ के बनिस्पत बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद ये खेती गुलाब वाली है, क्योंकि उसमें तो भाव आता है नहीं आता है, लेकिन ये 365 दिन किसान को पैसा देने वाली खेती है, जो फ़ायदे की खेती है। आप बता रहे हैं कि 365 दिन आपको इससे फ़ायदा होगा, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताइए। ऐसा है कि गुलाब की खेती, सबसे बड़ा फ़ायदा तो गुलाब का ये है कि एक बार लगाने के बाद ये कम से कम 10 से 12 साल तक ये एक ही पौधा ग्रोथ करता रहता है, हमेशा इसको बार बार उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो किसान को सबसे बड़ा फ़ायदा तो कि बार बार पेड़ पौधे को लगाने का, जैसे फसल चक्र होता है, कभी ये फसल कभी वो फसल, लेकिन गुलाब को लगाने के बाद में, एक बार लगाने के बाद में 10 से 12 साल तक ये हमें आमदनी देता रहेगा। नंबर 2 कि गुलाब की खेती, इसके कई फ़ायदे हैं कि गुलाब हमारा बाज़ार में बिक जाता है। इसके अलावा अगर बाज़ार में भाव कम हो तो उस स्थिति में ये बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है कि वेस्टेज नहीं जाता, इसको फेंकना नहीं पड़ता। अन्य जो फसलें हैं उनको तो अगर बाज़ार में भाव मंदी आ जाए तो उसमें उसका कोई यूज़ नहीं होता है, तो किसान को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब बाज़ार 50 रुपये किलो से कम का भाव आता है तो हम इस गुलाब को तोड़ करके और इसकी पत्ती को, फिल्टर पत्ती, इसकी पत्ती तोड़ के डोडी को अलग करके, जैसे ये फूल है इसकी ये पत्ती तोड़ ली और ये डोडी अलग हो गई तो ये फिल्टर और प्योर पत्ती हो गई। ये पत्तियां जो हम सुखा करके और बाज़ार में बेचते हैं तो अच्छा मुनाफा इसका हमें प्राप्त होता है। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि जब बाज़ार में फूल का भाव होता है तो आप पूरे फूल को बेचते हैं, और जब फूल का भाव कम होता है तो आप इसको पत्तियों को सुखाकर इसको जो है इसका हाँ, जब बाज़ार में जब फूल का भाव कम डाउन आ जाता है तो हम पत्तियों का सुखा करके, और बाज़ार में इसका अच्छा स्कोप है और अच्छी रेट सूखे पत्तियों की और फूलों की, और इसकी जो डोडी है, मतलब 3 प्रकार के इसके भाव प्राप्त किए जा सकते हैं। तो एक तो इसका फूल का अगर आपको बेचना हो तो आप यहाँ कहाँ बेचते हैं इसको? फूल क्या, हमारे यहाँ नवलगढ़ में भी मंडी है और सबसे बड़ी मंडी सीकर में घंटाघर के पास में लगती है। तो 365 दिन ये व्यापार चलता है। कुछ मंडियों में 1 दिन की छुट्टी होती है महीने में, लेकिन फूल के व्यापार में कहीं भी कोई छुट्टी नहीं होती। तो ये आप फूल क्या भाव में, आपका औसत क्या भाव रहता है इसका? एवरेजन अगर अपन देखा जाए तो ये 20 रुपये किलो से लेकर और 850-900 रुपये किलो तक के भाव मैंने प्राप्त किए हैं। सीज़न के अनुसार इसमें जब इनकी आवक कम होती है तो 1000 रुपये किलो भी गुलाब को बेचते हैं। यानी जो जब शादी ब्याह का सीज़न होता है या और कोई पर्व त्यौहार होता है उस समय तो इनका भाव ज़्यादा रहता है। कम भाव यदि होता है और आपको पत्ती बेचनी होती है तो आप उसको कहाँ बेचते हैं? कम भाव होता है, हम पत्ती तैयार करते हैं तो सीकर में भी पत्ती को बेचा जाता है, जयपुर में भी इसका मार्केट है, लेकिन सबसे बड़ा मार्केट अजमेर के पुष्कर में है। पुष्कर में बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो न जाने कहाँ इसको एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन वहाँ पर 365 दिन कभी भी पत्ती को बेचने के लिए कॉल करते हैं तो वो तैयार रहते हैं। तो लगभग किस भाव में सूखी पत्तियाँ बिक जाती हैं? सूखी पत्ती का ये मान के चलो कि जब 20 रुपये किलो का भाव गुलाब का फूल का होता है तो उस टाइम पे हम 1 किलो सूखी पत्ती, 5 किलो ताज़ा गुलाब से 1 किलो पत्ती बनती है, तो 100 रुपये के बनस्पत हमें 250 रुपये किलो के सूखी पत्ती के कम से कम मिलते हैं, और पिछले साल तो ये 500 रुपये किलो तक बिकी है। यानी जो सूखी पत्ती है वो बाजार में 250 रुपये से 500 रुपये प्रति किलो के बीच में इसका विक्रय जो हो जाता है। जी। अब आप ये बताइए कटेबाजी के, ये जो है इसमें क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है, कैसे खाद देते हैं, कितना पानी देना है, जड़ों की खुदाई कब करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये जब 2 या तीसरी साल का पौधा तैयार हो जाता है, शुरू में पौधा लगाने के बाद में इसका जो पौधा लगाने का जो तरीका है, पहले तो ये बता दूं मैं आपको कि पौधे टू पौधू तक 2 से 2.5 फीट की दूरी, और जब बीच की दूरी है वो कम से कम 4 फीट की दूरी पे ये पौधा लगाया जाए, ताकि इसको बढ़ने में, इसकी खरपतवार करने में या फूल को तोड़ने में या इसमें दवाई डालने में किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं। और पौधे की बात है तो पौधा 2 साल के बाद में इसकी कटिंग की जाती है।
तीसरी साल में अगर इसकी ग्रोथ आ जाती है, अच्छी पौधे की हाइट आ जाती है, तो उसको तीसरी साल में कटिंग करना पड़ता है। और कटिंग करने के तुरंत बाद में इसकी जड़ों की खुदाई की जाती है। निराई गुड़ाई करने के बाद इसमें मैं तो टोटली देसी गोबर की खाद इसके अंदर यूज करता हूँ। खुदाई करने के बाद में देसी गोबर का इनकी जड़ों में डाल के और फिर वापस बंद कर देते हैं, और उसके बाद में पानी इसमें लगातार चलाते हैं, क्योंकि जब खाद डाली जाती है उसके बाद में पानी की महती आवश्यकता होती है। तो आपका कहने का मतलब है इसमें आपने किसी प्रकार का कोई रासायनिक खाद नहीं डाला है, खुदाई करके आपने जो गोबर की खाद, सड़ी हुई खाद इसके अंदर डाल के वापस ढक के इसके अंदर ये आपने ड्रिप के माध्यम से पानी चला दिया है। यही सबसे बड़ा कारण है कि मैं इसमें जो पेस्टिसाइड है वो इसके अंदर मैं बहुत ही कम यूज करता हूँ। जब कोई ऊपर पत्ती में लट आती है तो उसके लिए ही करता हूँ, जड़ के लिए मैं किसी भी प्रकार का कोई पेस्टिसाइड का प्रयोग करता नहीं हूँ। देसी गोबर की खाद डालता हूँ, जिसकी वजह से मेरा गुलाब का कलर और क्वालिटी, और इसी की वजह से बाज़ार में मेरे को इसका एक्स्ट्रा दाम मिलता है, अच्छा भाव आपको अच्छा मिलता है। तो आपका ये जो पूरा खेत हम पीछे देख रहे हैं, इसमें ये कितने बीघा का और इसमें कितने पौधे लगे हुए ये मैंने 2000 लगभग 2 बीघा में ये खेती की है, और 2500 के समथिंग 2 और 2500 के बीच में ये पौधों की संख्या है। तो अब पिछले वर्ष आपने ये जो 2000 पौधे लगभग आप बता रहे हैं, इससे कितना आपको मुनाफा हुआ है? पिछला 1 साल का अगर काउंट किया जाए तो मैंने सूखी पत्ती और ये जो फूल दोनों 1,40,000 रुपये का मैंने बाज़ार में इनका बेचान किया है। तो देखिए किसान भाइयों, आप यदि परंपरागत खेती को छोड़कर इस प्रकार फूलों की खेती करते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा आप इसके अंदर कमा सकते हैं। और आप जिस प्रकार से आप देखते होंगे सब्जियां आदि इस प्रकार की खेती किसान भाई करते हैं, तो उनका केवल यही है कि बाज़ार में उनको विक्रय कर सकते हैं। लेकिन फूल की खेती में, गुलाब की खेती में ये है कि इसको फूल के रूप में भी बेचा जा सकता है और इसको सुखा के भी बेचा जा सकता है। यानी यदि भाव कम होता है तो भी किसान को जो है उसके अंदर फ़ायदा होगा। गुलाब की खेती सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि इसका मार्केट बहुत बड़ा है। जितने भी प्रकार की ये जो कॉस्मेटिक कंपनियां हैं ये इनका यूज करती हैं, मिठाइयों में ये डाला जाता है, गुलाब जल के रूप में इसका काम में लिया जाता है इसको, तो तमाम प्रकार के कामों में ये काम में लिया जाता है, इसलिए बाज़ार इसका उपलब्ध है।